हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो बोर्ड देख रहे हो ना, यानी कि ये जो पिलर आप देख रहे हो ना, इसके बाद से जो कंपनी काम कर रही है वो है L&T। और L&T का ये काम यहाँ से लेकर आगे मेरठ तक का है। और ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर जो ट्रेन दौड़ेगी वो दौड़ेगी 2025 में, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम आपको 2024 के स्टार्टिंग तक इस पर कंप्लीट मिलेगा। क्योंकि मैं आपको फैक्ट बताऊं तो इस पर भी काम बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। जिस हिसाब से NCRTC ने काम किया है फेज़ 1 पे, उससे तो आपको ज़्यादा कहने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और फिर भी अगर आपको यकीन नहीं होता है कि 2024 तक इसका कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखेगा। क्योंकि मैं यहाँ से लेकर आपको चलने वाला हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज तक, यानी कि मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ परतापुर तक, और वहाँ तक दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसके ऊपर काम किया गया है। तो चलिए, और काम देखकर तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। यकीन मानिए, जिस तरीके से फेज़ 1 पे इन्होंने काम किया है, बहुत ही आराम से इस फेज़ 2 पे भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही पैकेज 1 का काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फेज़ 1 का साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का, उसके बाद सबकी नज़र किस पे रहेगी? पूरे दिल्ली मेरठ RRTS के अलाइनमेंट पे। और उसके बाद जब लोगों की नज़र इस पे पड़ेगी, तब हमें और आपको देखने को मिलेगा कि यार इन्होंने तो पूरा बना ही दिया इसको। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस जगह पर देखोगे तो एक और लॉन्चर देखने को मिलेगा। मतलब हमने सिर्फ 2 किलोमीटर का सफ़र तय किया, 2 किलोमीटर में 2 लॉन्चर आपको दिख गए। लॉन्चर आप काउंट करते जाइएगा, कमेंट करके बता भी दीजिएगा। पहली बार अगर आप देख रहे हैं इस RRTS का काम, तो मैं आपको बता दूं, ये जो दिल्ली मेरठ RRTS है, ये स्टार्ट होता है दिल्ली के सराय काले खां से और जाकर ये ख़त्म होगा मेरठ में। 82 किलोमीटर लंबा ये पूरा परियोजना है, जिसमें 25 स्टेशन होने वाले हैं, इंक्लूडिंग 2 डिपो भी होने वाले हैं, एक दुहाई में और दूसरा होने वाला है मोदीपुरम में। वैसे इसका जो डेडलाइन रखा गया था वो 2023 का ही रखा गया था, लेकिन 2023 अगर मैं कहूँ तो 2023 के आखिरी में भी इसको स्टार्ट कर सकते थे, इसका जो फेज़ 1 है। लेकिन NCRTC कह रही है कि हम इसको 2023 के मार्च में ही स्टार्ट कर देंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज होता है अप्रैल में, उससे पहले ये स्टार्ट कर देंगे 2023 के। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि फेज़ 2 पे तो ये काम कर नहीं रहे होंगे, यही तो आपको दिखाने लाया हूँ। फेज़ 2 पे भी ये उतनी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं जितनी तेज़ी के साथ इन्होंने फेज़ 1 पे किया था। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है इस पूरे 82 किलोमीटर लंबे परियोजना पे, वो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 2022 में तो फेज़ 1 का पार्ट, यानी कि जो 17 किलोमीटर का पार्ट है, उस पर काम हो जाएगा। और 2022 के बाद जो बचे हुए किलोमीटर्स हैं उस पे काम हो जाएगा, यानी कि 2024 आते आते तक सब कुछ कंप्लीट। और हो सकता है ये ऐसा भी कह दे कि 2024 में हम पूरे अलाइनमेंट पर ट्रेन दौड़ा रहे हैं। NCRTC कुछ भी कर सकती है, और मुझे इस बात में बिल्कुल भी दो राय नहीं है। और आप भी अगर इसका अपडेट देखते हो तो आपको भी इस बात में तनिक भी दो राय होगी नहीं कि ऐसा नहीं कर सकती है NCRTC। 30,274 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। 60 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र तय कर सकते हैं। टोटल है ये कितना? 82 किलोमीटर। और तो और इस पे ये जो ट्रेन होने वाला है, जो कि आ चुका है भाई, बनकर तैयार हो चुका है, ब्रांड न्यू, आपको चमकता धमकता कुछ दिनों में दिखने को मिल जाएगा फेज़ 1 के रूट पे। ये जो ट्रेन है, ये डिजाइन किया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए। दो और लॉन्चर आपको देखने को मिलेंगे, एक तो यहाँ पर है और एक इसके ठीक आगे, यानी कि यहाँ से 200 मीटर आगे ही वो दिख भी जाएगा। यहाँ वाला जो आप देखेंगे तो ये है ब्लू कलर का, जो कि इस जगह पर लगाया गया है। छोटा है कंपेयर टू जितने भी अभी हमने देखे हैं 2, उसके मुकाबले छोटा है, लेकिन काम बड़ी तेज़ी के साथ कर रहा है। इसको कुछ दिन पहले ही लगाया गया है।
इसी जगह पर इंस्टॉल किया गया था और लगाने के साथ ही इसने एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर भी दिया है और आगे की तरफ जा रहा है। ये आगे जा रहा है गाजियाबाद की तरफ। फेज़ 2 का इसका सबसे पहला हमें और आपको स्टेशन देखने को मिलेगा। उससे पहले कि मैं उस स्टेशन को आपको दिखाऊं, ज़रा इस जगह पर नज़ारा देखिए। नीले नीले अंबर के तले ये पिलर्स, और ये चमकते हुए पिलर्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारा आपका भविष्य और खासकर उत्तर प्रदेश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। इस स्टेशन का काम क्या हुआ है पहले आपको ये बता देता हूँ, उससे पहले लॉन्चर भी देख लो। ये लॉन्चर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है और ये लॉन्चर भी जा रहा है आगे गाजियाबाद की तरफ। मुरादनगर स्टेशन है ये, और इस मुरादनगर स्टेशन पे अगर आप देखेंगे तो एल&टी की टीम ने यहाँ पर पिलर बनाने का जो काम है वो कर दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पर निकला है, इसके ऊपर भार होने वाला है स्टेशन का, और इसके ऊपर वाले पे भार होगा प्लेटफॉर्म का। मुरादनगर स्टेशन के बाद आएगा मोदी नगर का, और चलिए मैं आपको मोदी नगर लिए चलता हूँ। मोदी नगर वही जगह है जहाँ की सिकंजी बहुत फेमस है। इंटरनेट पे डालोगे तो सिकंजी इसकी फेमस मिलेगी। लेकिन मोदी नगर कुछ दिनों बाद सिकंजी के साथ साथ RRTS की लाइन के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि मोदी नगर में भी तो इसके स्टेशन बनेंगे जी, और एक नहीं दो। यहाँ पर है गंगा कनाल, और इस गंगा कनाल को भी इसको क्रॉस करना है दिल्ली मेरठ RRTS की लाइन को। इसी वजह से यहाँ पर दोनों तरफ आपको पिलर्स दिखेंगे। पिलर्स इस तरफ भी दिखेंगे और पिलर्स इस तरफ भी दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पिलर बनाया जाना है वो कुछ इस तरीके का बनाया जाना है, यू शेप का, जैसा आपको दुहाई के स्टेशन पे देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ से जो लाइन है इसकी, ये थोड़ा सा कर्व लेकर और फिर आगे जाकर वापस से स्ट्रेट हो जाएगा। और कर्व इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पर बीचों बीच तो इसके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये फ्लाईओवर को तोड़ना पड़ता अगर लाइन को सीधा रखना था तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये फ्लाईओवर के पैरेलल में होता हुआ आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं इस लाइन को। यहाँ पर पाइनेकल कंपनी द्वारा पाइलिंग का काम किया जा रहा है। पाइनेकल कंपनी हर जगह दिख जाती है भाई। यहाँ पर ये जो नहर है, ये जो गंगा कनाल है, इसको इसे क्रॉस करना, और जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद वापस से, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये बीच लाइन में यानी कि स्ट्रेट फिर से इसका ट्रैक हो जाएगा। और यहाँ तक ये लेफ्ट से होते हुए और वापस यहाँ पर देखिए फिर से स्ट्रेट होता हुआ, जैसे ही इस ब्रिज को आप क्रॉस करेंगे तो ये देखिए। और जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं, और पिलर कैप का तो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ये 4-5 पिलर ही हैं जिनके ऊपर पिलर कैप का काम नहीं हुआ, अदरवाइज दूर तक देखो आप, ज़रा देखो नज़ारा देखो यहाँ का, पूरे पिलर्स यहाँ पर बना लिए गए हैं। वाह, ड्राइविंग के साथ साथ इतना अच्छा अगर आपको नज़ारा देखने को मिले तो इससे अच्छा दिन तो आपका हो ही नहीं सकता है। तो इस जगह पर यहाँ पर एक फ्रेम लगाया गया है जिस पर लिखा गया है कि अगर आपके व्हीकल का, और ये इसलिए लगाया गया है ताकि आपको पता चल सके कि अगर आपके व्हीकल की हाइट 5.2 मीटर से ज़्यादा है तो आप इस जगह को क्रॉस ना करें। और क्यों ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेशन होने वाला है और स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर वैसे देखोगे तो पिलर बनकर तैयार हो चुका है। अब इस जगह पर
एक्स्ट्रा जो ये विंग्स का पार्ट ऐड करना है उसकी तैयारी की जा रही है, और इसी वजह से यहाँ पर ये एक फ्रेम सेटअप किया गया है, ये जो देख रहे हो आप, और इसी फ्रेम की मदद से यहाँ पर सपोर्ट देंगे और फिर यहाँ पर ये जो विंग्स ऐड करना है यानी कि कंक्रीट का जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करना है वो किया जाएगा। ये जैसा पार्ट आप देख रहे हैं ऐसे ही इस पूरे जगह पर स्ट्रक्चर डाला जाना है और उसी की तैयारी यहाँ पर की भी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर RRTS का स्टेशन बनाया जाएगा। एक और लॉन्चर आपको देखने को मिल जाएगा और ये जगह है मोदी नगर। ये लॉन्चर नंबर आपको कमेंट करके बताना है। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. जगह पर अगर आप देखेंगे तो एक और आपको यहाँ पर स्टेशन देखने को मिलेगा, और इस जगह पर स्टेशन से पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉन्चर भी आपको दिखेगा, जिसकी मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेशन का जो स्ट्रक्चर बनाना है उसका भी काम किया जा रहा है। ये अगर आप देखेंगे एक्स्ट्रा जो ये विंग्स ऐड किए गए हैं ये इसी वजह से किए गए हैं ताकि यहाँ पर स्टेशन बनाया जा सके, और इस जगह पर स्टेशन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। देखा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सिर्फ फेज़ 1 में ही नहीं, फेज़ 2 में भी अच्छा खासा काम किया जा रहा है। Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. इस जगह पर देखोगे तो ये यहाँ पर आपको सेगमेंट दिखेंगे, और ये सेगमेंट लाए गए हैं कास्टिंग यार्ड से, और इस जगह पर व्हीकल की मदद से इसको रखा गया है, और रात के वक्त इसको पहुँचाया जाएगा आगे जो लॉन्चर है, और फिर यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जाएगा, और इसी वजह से इस व्हीकल को यहाँ पर लगाया गया है। और वो लॉन्चर अभी आपको देखने को मिलेगा भी। वो जो व्हीकल मैंने आपको दिखाया जिसके ऊपर सेगमेंट था, उस व्हीकल को यहाँ लाया जाएगा। और अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों उस व्हीकल को वहाँ पर रोका गया है, क्योंकि इस जगह पर स्पेस है ही नहीं। अगर उन व्हीकलों को यहाँ पर रोका जाएगा तो स्लो डाउन लग जाएगा, और यहीं पर ऊपर आपको ये लॉन्चर दिखेगा। इसी लॉन्चर की मदद से रात के वक्त यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जाएगा, और जब उस व्हीकल को यहाँ पर लाया जाएगा तो इस तरफ का जो लेन है इसको बंद कर दिया जाएगा जी। लेकिन वो अभी नहीं, वो किया जाएगा रात को 10 बजे के बाद, क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक का जो लोड है वो बहुत हद तक कम हो जाता है।
जो 5 मंजिला इमारत होती है उतनी हाइट है इस एक पिलर की जी, क्योंकि इसे सामने यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जो ट्रैक बनाया गया है, यानी कि ये जो ब्रिज बनाया गया है, इस ब्रिज को इसे क्रॉस करना, ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए बनाया गया ब्रिज, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। और इसका अपडेट तो मैंने आपको दिखाया ही था कि किस तरीके से इसके ऊपर अर्थवर्क का भी काम कर लिया गया और किस तरीके से इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लगा दिए गए हैं। उसका अगर अपडेट आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो जी। जैसे ही उस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन को आप क्रॉस करोगे, उसके बाद दिखेगा एक लाइन में आपको ये सारे गगनचुंबी पिलर्स दिखेंगे और इन पिलरों के साइड में आपको ये बड़े बड़े पेड़ भी दिखेंगे। और इसके बीच से जब ट्रेन गुजरेगी तो ज़रा इस जगह का नज़ारा सोचिए कितना ही अद्भुत होगा, आपके हमारे कल्पना से कहीं परे है जो दृश्य यहाँ पर दिखेगा हमें और आपको 2025 में। और ये जो स्टेशन है ये है मेरठ साउथ। तो मोदी नगर को हमने क्रॉस कर लिया है। मेरठ साउथ का ये स्टेशन अभी बनाया जाना है। यहाँ पर सिर्फ अभी पिलर का ही काम हुआ है, बहुत टाइम है कंपनी के पास, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ये नहीं सोच रहे। ये तो सोच रहे हैं कि जल्दी बना दो बस इसे और जनता को दे दो कि भाई आप इस पर अब ट्रैवल करो, अपना टाइम सेव करो, ये रहा आपका भविष्य। वाह, ये देखो यहाँ तक स्ट्रक्चर होने वाला है स्टेशन का, उसके बाद फिर ये पिलर्स आपको दिखेंगे और ये पिलर्स और भी बनाए जाने हैं और इसकी हाइट और भी की जानी है, क्योंकि सामने ही यहाँ से सिर्फ 600 मीटर पे ही है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। जो आप देख रहे हो यही है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और इसी जगह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। इस जगह पर पिलर बनाए जाने हैं और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में जो पिलर्स बनाए जाने हैं उनका काम यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुका है। जी हाँ, देखा है ना कमाल का नज़ारा यहाँ पर। वाह, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जिसके ऊपर हम और आप ड्राइव कर सकते हैं और ये है RRTS जिसके ऊपर 2023 में भी आप ड्राइव कर लोगे, क्योंकि इसका फेज 1 तो 2023 में ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।